ओके, सो हम बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस देख चुके हैं। ओके, उसमें बेसिकली दो मेथड्स हैं, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड एंड अनदर इज अ हाफ रिएक्शन। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड हमने पहले देखा था, हाफ रिएक्शन मेथड हमने कल देखा, उसका हमने वीडियो नहीं किया था। जस्ट फॉर योर रेफरेंस, अगर करना हो तो एक बार फटाफट रिवीजन करो, फटाफट। हाँ, इतना डिटेल में कल हमने किया ही था, बट सब कुछ इंक्लूड करके, क्योंकि अगर तुम्हें वीडियो वापस देखना हो तो यू कैन सी। हाफ सर्कल नहीं है इसलिए तो ये वीडियो तो देख सकते हो, अभी तो हो रहा। ओके, तो चैप्टर तो कंप्लीट ही होने वाला है आज वैसे भी। सो हम देख लेते हैं रेडॉक्स रिएक्शंस, और उसमें मैंने ये न्यूमेरिकल तुम्हें खुद करने के लिए दिया था। ओके, तो वो किया वो प्रैक्टिस किया, और वो पीछे वाला प्रैक्टिस फिर से वही प्रैक्टिस किया था। ओके ठीक है, तो मैं ये बता देता हूँ। देखो, तो ऐसा करना कि विदाउट सीइंग ट्राई कर लेना, एक वीडियो तो हो जाए, डाउट हो तो डायरेक्टली वीडियो ही सॉल्व कर देख लेना। ओके, तो क्या है हमारी रिएक्शन है MnO4 माइनस प्लस I माइनस, that will give MnO2 प्लस I2। हमारी रिएक्शन है MnO4 माइनस I माइनस MnO2 एंड I2। परमैंगनेट आयन, परमैंगनेट आयन, और परमैंगनेट भी कौन सा लिखा हुआ ही है, 7 आयन। परमैंगनेट 7 मतलब मैंगनीज प्लस 7 कंडीशन में है यहाँ पर। तो इसका तुम्हें गिनना हो तो गिनो, 4 2 8 -8 -8, ऑलरेडी -1 वहां पर है, मतलब ये MnO4 का माइनस वहां पर है, तो मतलब -7 को न्यूट्रलाइज करना है, क्योंकि -1 तो है ही, तो -7 को न्यूट्रलाइज करने के लिए +7, तो Mn का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +7। इसीलिए स्टोक्योमेट्रिक बोल रहा हूँ, स्टॉक नोटेशंस के अकॉर्डिंगली वो लिखा हुआ है Mn। परमैंगनेट का 7 आयन मतलब +7। ओके, मैंगनीज का आयन MnO4 लिखा हुआ ही है, MnO4 माइनस। इन बेसिक सॉल्यूशन गिवन है, बेसिक सॉल्यूशन है, ऑक्सीडाइजेस दी आयोडीन आयन, तो आयोडीन आयन का ऑक्सीडाइज करेगा मतलब क्या, आयोडीन आयन का ऑक्सीडेशन, मतलब आयोडीन आयन मतलब I माइनस ऑलरेडी है, वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, आयोडीन आयन और इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, तो वो क्या बन जाएगा, आयोडीन बन जाएगा। मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ना चाहिए, अभी -1 है आयोडीन आयन का, तो अगर 0 हो गया तो वो क्या हो जाएगा, -1 से 0 ऑक्सीडेशन हो गया, सो -1 और I2 का 0 हो जाएगा। तो लिखा हुआ ही है सब कुछ, प्रोड्यूस मॉलिक्यूलर आयोडीन I2 एंड मैंगनीज ऑक्साइड MnO2, और उसमें भी मैंगनीज का क्या है, +4 आ रहा है, MN ऑक्साइड MnO2 +4। डन। तो यहाँ तो तुम्हें ऑक्सीडेशन नंबर गिनने की भी जरूरत नहीं है, फिर भी हम गिनेंगे, लेकिन यहाँ से पढ़ के ही तुम्हें पता चल जाएगा कि ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, क्योंकि लिखा हुआ है, तो ये इजी करके दिया हुआ है। तो फटाफट देखे तो क्या होगा कि इसका कितना है, ऑक्सीजन का -2 इंटू 4 -8 में -1 ऑलरेडी है, तो मैंगनीज का क्या हो गया, -8 उस साइड जाएगा तो +8 -1 दैट इज +7, तो मैंगनीज का क्या हो गया, +7। समझ में आ गया। ओके, तो मैंगनीज का है +7, यहाँ तो ऊपर दिख ही रहा है -1, यहाँ पर कंपाउंड का 0 है, ऑक्सीजन का कितना है, -2 -2 -4 दैट इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ पर क्या है, मैंगनीज, तो इसका क्या हो जाएगा, +4। डन। ओके, सो मैंगनीज का हो जाएगा +4, और I2 वो तो आप एलिमेंटल फॉर्म में आ गया, तो क्या हो गया, 0। पहले ऑक्सीडेशन नंबर लिख लो, उसके बेस पे हमें पता चलेगा, स्टेप नंबर 1 कंप्लीट। नेक्स्ट स्टेप, इस ऑक्सीडेशन नंबर के बेस पे हमें पता चलेगा कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है, तो वो आइडेंटिफाई करो। तो हम आइडेंटिफाई कर देते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज मतलब रिडक्शन, तो भाई मैंगनीज का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज मतलब क्या, ऑक्सीडेशन, तो आयोडीन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। हम दो रिएक्शन अलग अलग लिख लेते हैं, सो यहाँ पर पहले ऑक्सीडेशन लिखेंगे हम तो, ओके, ऑक्सीडेशन लिखते हैं, सो I माइनस में से क्या बन जा रहा है, I2। डन। और यहाँ पर क्या बन रहा है, MnO4 माइनस में से क्या बन रहा है, MnO2। डन। नेक्स्ट स्टेप भी हमने ले लिया। ओके, क्या,
कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन किसका हो रहा है वो आइडेंटिफाई करो। आइडेंटिफाई किया, आधा कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, मॉलिक्यूलर बैलेंसिंग। ओके, तो यहाँ पर I2 है और यहाँ पर क्या है, अकेला I ही है, तो उसको हम बैलेंस कर देते हैं। इसको बैलेंस कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्वाइस I आ जाएगा। यहाँ पर मैंगनीज को बैलेंस करें, यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, बैलेंस करने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट स्टेप वो बाद में, पहले टोटल ऑक्सीडेशन नंबर लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि ये हमने चेंज किया तो चेंज हो जाएगा ना, तो टोटल ऑक्सीडेशन नंबर लिखना पड़ेगा। सो I माइनस का कितना था, -1, लेकिन अब कितना हो जाएगा, -2। ओके, टोटल ऑक्सीडेशन नंबर, और इसका तो 0 था तो 0 का 0 ही है, और इसका भी कोई चेंज नहीं है तो +7, और यहाँ पे कितना है, +4। सो हमने मॉलिक्यूल भी बैलेंस कर दिए, और हमने मॉलिक्यूल बैलेंस करने के बाद टोटल ऑक्सीडेशन नंबर भी लिख दिया। अब टोटल ऑक्सीडेशन नंबर लिखने के बाद भी हम चेक करेंगे कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो हो रहा है वो कितने नंबर से हो रहा है। सो ये हो रहा है कितने नंबर से, -2 से 0, तो -2 से -1 और -1 से 0, मतलब कितने पॉइंट से हो रहा है, 2 पॉइंट से हो रहा है, 2 नंबर से हो रहा है। तो यहाँ हमारा 2 से हो रहा है। अगर 2 से हो रहा है तो हम इलेक्ट्रॉन से बैलेंस करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। तो कहाँ इलेक्ट्रॉन ऐड करें, राइट में या लेफ्ट में, लेफ्ट में करेंगे, या राइट के लेफ्ट, जो बोलना था हम बोल राइट में करेंगे। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है हमारे, इलेक्ट्रॉन का माइनस चार्ज है, तो -1 अगर मैं यहाँ करूंगा तो -4 हो जाएगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूंगा तो यहाँ करूंगा तो यहाँ -2, यहाँ -2 सेम हो जाएगा। तो दैट्स वाई हम ये सब कुछ अब रब कर देते हैं और यहाँ पे बैलेंस कर देते हैं 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, तो -2 चार्ज, -2 हो गया। अब यहाँ पे +7 है, यहाँ पे +4, मतलब चेंज कितने का नंबर का हो रहा है, 3 ऑक्सीडेशन नंबर का हो रहा है। यहाँ पर भी मुझे इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं, तो कहाँ ऐड करें, लेफ्ट में। तो यहाँ पर 7 है, उनमें 3 ऐड कर दूंगा, माइनस, तो +4 हो जाएगा। तो अब हम लेफ्ट में 3 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देते हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन को ऐड करें तो +3 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप हाँ, कि जितने ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं उतने ही रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन होने चाहिए। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं और यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, तो इक्वल नहीं है। तो क्या करें, अब इधर 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, बट फिर कैसे होगा, 1 इलेक्ट्रॉन तो 3 इलेक्ट्रॉन ये देगा और वो 3 इलेक्ट्रॉन देगा, करेक्ट, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐड कर देंगे तो फिर अनबैलेंस नहीं हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर। क्या करें, वहीं पर ही ढूंढना पड़ेगा ना, तभी तो वो 3 इलेक्ट्रॉन लेगा। वो तो बात सही है, लेकिन करे तो क्या करें फिर, क्योंकि हमने 2 इसलिए लिखा है क्योंकि वहां के ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करना पड़े। अब ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस किया तो फिर 2 लिखा है, अब 2 हटा देंगे तो वापस ऑक्सीडेशन नंबर ही बैलेंस नहीं होगा। याद करो, हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि कोई नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 6 हो जाएंगे, इक्वल हो गए ना। तो 6 दे रहा है और 6 ले रहा है, हाँ, पूरे इक्वेशन को। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6i एंड 3i2 प्लस 3 2 जा 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2MnO4 माइनस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, दैट विल गिव, ये क्या लिखा है मैंने, नहीं वो तो आपका अच्छा, वो कुछ हाँ, ओके। सो दैट विल गिव, कितने से मल्टीप्लाई किया, 2 से, so 2MnO डन। तो 6 इलेक्ट्रॉन लूजिंग एंड 6 इलेक्ट्रॉन गेनिंग, हो गया बैलेंस। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या करना, ऐड कर
क्या हाइड्रोजन वो कौन सा है? बेसिक है चार्ज है। OH माइनस। तो OH पहले चार्ज को बैलेंस करना पड़ेगा, फिर चार्ज लिखना पड़ेगा, फिर बैलेंस करेंगे। तो चार्ज लिखते हैं, यहाँ पर टोटल चार्ज है -6, -1 इंटू 6 -6, और यहाँ पर टोटल चार्ज है 0 इंटू 3 0, एंड यहाँ पर भी कितना है -6। तो कोई चेंज करने, चार्ज बैलेंस ही ऑलरेडी, कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर -1 इंटू 2 -2 और -6, टोटल हो गया -8। यहाँ पर 0 इंटू 2 क्या है 0। तो यहाँ पे बैलेंस नहीं है तो बैलेंस करना पड़ेगा। बेसिक सॉल्यूशन है तो किससे करेंगे? OH माइनस से। कहाँ ऐड करें, राइट में या लेफ्ट में? इतना तो जूमी तुम क्या सोच रहे हो? अपनी सोच को मतलब वर्ड्स में डालो, क्या सोच रहे हो? क्यों, कहाँ है दिमाग? यही है ना? हाँ यही है। हाँ, तो प्लस माइनस ही तो करना है। ये -8 है, ये 0 है, OH का -1 है। मैं यहाँ डाल दूंगा तो -9 होगा, और 2 डाल दूंगा तो -10 होगा, इस साइड डालूंगा तो -1 होगा, फिर और एक डालूंगा -2, फिर डालते जाऊंगा तो -8 आ जाएगा, तो इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ डालना है, दैट्स इट। ओके, सो प्लस कितने थे? 8 से 0 थे, तो हम 8OH माइनस ऐड कर देंगे। तो यहाँ -8 और इस साइड भी -8 हो गया बैलेंस। लेकिन यहाँ तुमने 8 हाइड्रोजन डाल दिए नए, तो मुझे यहाँ पर भी तो हाइड्रोजन को बैलेंस करना पड़ेगा। तो मैं कितना डाल दूंगा? वाटर प्लस 4H2O। तो हाइड्रोजन हो गए 8 और ये भी 8 हो गए। ऑक्सीजन गिन लो, ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं? 4 2 8, 8 और 4 12, और यहाँ पे 2 2 4, 4 एंड 8 12 हो गए। ये पूरा बैलेंसिंग हो गया। अब ऐड कर दो दोनों साइड ऐड कर देंगे। तो दोनों साइड ऐड कर दे तो यहाँ पे आएगा 6I माइनस, उस साइड से हम लेंगे ट्वाइस MnO4 माइनस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 4H2O, that will give 3I2 plus 6 electron plus twice MnO2 plus 8OH minus। डन। कुछ कट रहा हो तो काट दो। तो 6 इलेक्ट्रॉन कट रहे हैं तो वो काट दिए। यहाँ पे है 6 2 4, और यहाँ पे है 3 2 8। तो 3 से नहीं जाएगा, 2 से भी नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 3 है। ये 3 नहीं होता तो 2 से चला जाता। दैट्स इट, यहाँ हम छोड़ देंगे। डन। ओके, तो देखो 6I माइनस, ट्वाइस MnO4 माइनस, 4H2O, 3I2, ट्वाइस MnO2 एंड 8OH माइनस। आया समझ? ये हमारा न्यूमेरिकल था, न्यूमेरिकल नंबर व्हाट 7.10। अंडरस्टूड? पक्का पता चला? ओके, तो ये थी हमारी हाफ रिएक्शन मेथड। दोनों मेथड से हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं। सो दैट्स इट, आगे बढ़ते हैं। कोई भी रिएक्शन है तो कम होंगे ना किसी से भी। अगर बोला है कि ये मेथड से सॉल्व करो तो उसी से करो, ना बोला है तो योर चॉइस, चलेगा।